हेलो फ्रेंड्स, IQ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। आज हम लेकर आए हैं जूलॉजी की एक दूसरी क्लास जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वेलानोग्लोसस, जो कि BSc सेकेंड ईयर और BSc फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। इस वीडियो में हम वेलानोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलानोग्लोसस का डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र को हम निम्न भाग में बांट सकते हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल अर्थात आहार नाल। वेलानोग्लोसस की एलिमेंट्री कैनाल एक पूर्ण सीधी नली जैसी संरचना है जो माउथ व एनस के मध्य फैली हुई होती है। यह सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है जो बाहर की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा ढकी होती है, लेकिन विशेष रूप से इसमें क्या नहीं पाई जाती है, मसल्स का अभाव होता है अर्थात मसल्स एब्सेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल को निम्न भागों में बांट सकते हैं अर्थात निम्न भाग होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, जिसमें पहला है आपका माउथ एक चौड़ी वृत्ताकार ओपनिंग होती है जो प्रोबोसिस स्टॉक व तथा कॉलरेट के मध्य वेंट्रल साइड पर स्थित होती है। पहले ऐसा माना जाता था यह एक स्थायी रूप से खुली हुई ओपनिंग होती है अर्थात हमेशा खुली रहने वाली ओपनिंग है, परंतु बाद में 1952 में नाइट जोन्स ने यह बताया कि मुंह को खोला या बंद किया जा सकता है। इस कार्य के लिए मसल्स फाइबर के दो सेट होते हैं, जिसमें से एक रेडियल फाइबर और दूसरा कंसेंट्रिक फाइबर होता है। जो रेडियल फाइबर होता है आपका वो खोलने और कंसेंट्रिक फाइबर मुख को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी होता है। माउथ जो होता है वो वक्कल कैविटी में खुलता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डायग्राम की। ये आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोबोसिस दिया गया है, स्टोमाकोड है, ये एपिडर्मिस दी गई है, यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स लेयर दिखाई गई है और ये यहाँ पर देखिए माउथ की ओपनिंग है, ये आपका कॉलरेट है, ये वेंट्रल नर्व वेसल्स हैं, यहाँ पर आपको गिल स्लिट दिखाई गए हैं, ये टंग वार्ड्स हैं। इस तरीके से ये डायग्राम आपको एलिमेंट्री कैनाल के लिए देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे भाग की, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी अर्थात बक्कल ट्यूब कॉलर में उपस्थित होती है। इसकी एपिथेलियम बक्कल ट्यूब और बक्कल कैविटी कॉलर में उपस्थित होती है। इसकी एपिथेलियम में ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं। बक्कल कैविटी की डोर्सल साइड से एक आउटग्रोथ निकलकर प्रोटोसील तक जाती है। पीछे की तरफ यह कॉलर ट्रंक सेप्टम तक पहुंचती है। बक्कल कैविटी फेरिंक्स में खुलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे भाग की। तो यह है आपका फेरिंक्स, ठीक है। तो फेरिंक्स के बारे में हम बात करते हैं। वेलानोग्लोसस में बॉडी के कंस्ट्रक्शन जो पैराब्रैंकियल रिज में बदल जाते हैं की सहायता से फेरिंक्स दो भागों में बट जाता है। इसमें एंटीरियर पार्ट में यू शेप गिल स्लिट्स और पोस्टीरियर भाग सिलेटेड होता है। अच्छा, जो गिल स्लिट्स होती हैं आपकी वो रेस्पिरेशन का काम करती हैं, इसीलिए एंटीरियर डोर्सल पार्ट जो होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है तथा पोस्टीरियर वेंट्रल पार्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव पार्ट कहलाता है अर्थात सीलिया जो होते हैं वो फूड को अंदर की ओर ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। पैराब्रैंकियल रिज के नीचे की ओर बढ़ने के कारण ईज़ोफेगस को भी दो भागों में कुछ दूरी तक बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। वेलानोग्लोसस में गिल स्लिट की संख्या एज के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे भाग की। उससे पहले आप देख रहे हैं ये डायग्राम दिया गया है आपको, ये TS थ्रोफरेंजियल और ब्रैंकियोजेनिटल रीजन का है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे वेलानोग्लोसस का तब आपको बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के चौथे भाग की, जिसका नाम है ईज़ोफेगस। गिल स्लिट के अंतिम जोड़े के पीछे फेरिंक्स एक छोटे ईज़ोफेगस में खुल जाता है। ईज़ोफेगस का डोर्सल थिक
फोल्डेड अर्थात ग्लैंड्यूलेट होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट का व्यास कम होता जाता है तथा उसकी एपिथेलियम गहरी खांचदार होती जाती है। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो CS जेनिटल विंग्स का है। ये डायग्राम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे आप वेलिनुक्लोसस का, तब आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के 5th पार्ट अर्थात इंटेस्टाइन की। यह ट्रंक के हेपेटिक तथा पोस्ट हेपेटिक रीजन में फैली होती है, जिसमें ये जो हेपेटिक रीजन है और दूसरा है पोस्ट हेपेटिक रीजन। हेपेटिक रीजन अर्थात हेपेटिक इंटेस्टाइन जो होती है यह अत्यंत वेस्कुलर होती है। इसकी डोर्सल सरफेस से अनेकों हेपेटिक सीकी बनती हैं जो बॉडी वॉल को क्लोज कांटेक्ट में रहती हैं, ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं इसकी पोस्ट हेपेटिक इंटेस्टाइन की। तो ये डायग्राम आपको दिखाया गया है TS पोस्ट हेपेटिक इंटेस्टाइन का है। ये डायग्राम आपको जब वेलिनुक्लोसस की एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन पढ़ रहे होंगे तब बनाना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट हेपेटिक इंटेस्टाइन की। यह पार्ट पाइवोकॉर्ड द्वारा वेंट्रल बॉडी वॉल से जुड़ा होता है। पोस्ट हेपेटिक इंटेस्टाइन सिंपल लीनियर ट्यूब होती है जिसमें एक पेयर डोर्सोलेटरल सीलिएटेड ग्रूव्स पाए जाते हैं, जिनके एपिथेलियम सेल में लंबे सीलिया होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के 6 पॉइंट की, जो कि एनस है। पीछे की ओर इंटेस्टाइन एक टर्मिनल सर्कुलर एपर्चर द्वारा या एनस द्वारा समाप्त हो जाती है। एनस ट्रंक की टिप पर होती है। एनस प्रायः स्फिंक्टर मसल्स से कवर्ड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलिनुक्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पॉइंट की। पहला हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। तो फूड फीडिंग एंड डाइजेशन में आपको ये डायग्राम दिखाया गया है फीडिंग करंट का। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा अर्थात जो वेलिनुक्लोसस का फूड होता है, जैसा कि रेड पार्टिकल्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये माउथ की सहायता से एंटर कराता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके फूड करंट की। वेलिनुक्लोसस का फूड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म तथा वाटर व रेत में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के रूप में मिलते हैं। जहां वेलिनुक्लोसस अपना बिल बनाता है, वहीं पर फूड पार्टिकल्स मिलते हैं। गिल स्लिट के सीलिया का लगातार गति की फलस्वरूप वाटर करंट माउथ से प्रवेश करके वक्कल कैविटी, फेरिंग्स, गिल स्लिट आदि से गुजरता हुआ गिल्सपोर द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे रेस्पिरेटरी कम फूड करंट कहते हैं। इससे फूड पार्टिकल डायरेक्टली माउथ में पहुंचते हैं। कुछ फूड पार्टिकल्स म्यूकस से चिपक जाते हैं। प्रोबोसिस के सीलिया म्यूकस कोट को प्री ओरल सीलियरी ऑर्गन की तरफ भेज देते हैं। यहाँ से प्रोबोसिस के सीलिया के एक्शन के द्वारा फूड को माउथ में भेजा जाता है। प्री ओरल में आने वाले फूड एंड वाटर की क्वालिटी को चेक करने का कार्य करता है। जो पार्टिकल सुइटेबल नहीं होता है उन्हें माउथ में जाने से रोकने का कार्य कॉलरेट द्वारा किया जाता है। इस प्रकार रिजेक्टेड पार्टिकल्स वापस कॉलर पर आ जाते हैं। फूड पार्टिकल्स पीछे की ओर सीलिया की मूवमेंट से बढ़ते हैं। फूड का डाइजेशन फेरिंग्स, इसोफेगस, हेपेटिक इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा होता है। बिना पचा भोजन सैंड पार्टिकल्स के साथ कास्टिंग के रूप में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।